अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलपमेंट जून। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो कोई कोर्स या कोडिंग की वीडियो नहीं है। मैं जस्ट क्वार्टर 2 का जो आप लोगों का सबमिशन फॉर्म है वो समझाने के लिए आई हूँ। आप लोगों को काफ़ी इश्यूज आ रहे थे कि ये फॉर्म क्या है, इसमें तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तक हमने करी भी नहीं है और अभी हमें समझ भी नहीं आ रही कि हम कैसे करनी है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को समझा दूँ एक बार, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सबको एक एक मैसेज में समझाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो जस्ट आपने ये फॉर्म ओपन करना है, जो आपके पास लिंक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। GIC क्वार्टर 2 सबमिशन फॉर्म है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर टिक कर लेना है ताकि आपका रिकॉर्ड जो है आपके जीमेल पर जो भी आपने प्रोवाइड की है वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाए, जो भी आप रिस्पॉन्स ना दें। इसके बाद एक इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई, जस्ट फनी मैसेज है कि अगर आपने कोई भी गलत सवाल दिया तो हम क्या करेंगे, आप किसी पे भी टिक कर दें, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर भी आप अपना, सॉरी मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करने करा था, देन नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपके पास ये सेकंड आ गया। सेकंड में आपके पास क्या है, आपके पास है लॉन्च पैड टू नेक्स्ट रिएक्ट, सही है। इसके बाद आपने नीचे जब करेंगे तो इसमें आपके पास ये आएगा, ये सर अमीन ने और सर जिया ने हमें इसलिए दिया था जिनको HTML CSS जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट किट में मसला है, जिनकी बेसिक उसमें क्लियर नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। आप यहाँ पर जाएँ, यहाँ पर आपको HTML CSS के असाइनमेंट मिल जाएंगे, यहाँ जाके आप उसकी प्रैक्टिस करें। देन उसको यहाँ नीचे जहाँ पे इन्होंने URLs दिए हुए उधर सबमिट करवा दीजिएगा। इसका भी एक अलग से URL है। और अगर मीन्स अगर आपको आता है तो आप इस पर क्या करेंगे, यहाँ जाकर आई ऑलरेडी हैव अ गुड एक्सपर्टीज इन HTML CSS टाइपस्क्रिप्ट एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, यहाँ पर टिक कर देंगे। लाइक मुझे थी तो मैंने यहाँ पर कर दिया। असाइनमेंट्स कहाँ से मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स ये आपको लिंक दिया हुआ है HTML CSS असाइनमेंट्स का, आप यहाँ से ले सकते हैं। जिनको आता है वो जस्ट यहाँ पर आई हैव ऑलरेडी पे करते हुए इसको कर दें। और जिसने बनाया हुआ है, मीन्स कि आप लोगों को आता है तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो बनाया होगा HTML CSS से, कोर HTML CSS से, जो कि रिस्पॉन्सिव भी हो। तो आप अपना डेवलपमेंट, तो आप अपने जो आपने डिप्लॉय करा था उसका URL आप यहाँ दे दें, जिस तरह मैंने दे दी है। और बाकी आपकी क्या कहते हैं फिग्मा पे एक्सपर्टीज कैसी हैं आप बता दें कि भाई मेरी इतनी अच्छी है, HTML में बता दें। उसके बाद CSS, देन टाइपस्क्रिप्ट, गिट, और उसके बाद UI UX में। जब ये सब हो जाए देन आप नेक्स्ट करें। जिसको आता है वो इस तरीके से कर ले, और जिसको नहीं आता वो जाके पहले असाइनमेंट करे। असाइनमेंट में ही सबमिशन फॉर्म है, मैं बता देती हूँ कहाँ पर है सबमिशन फॉर्म। ये जो आपके पास ये लिंक दिया हुआ है, ये github.com अमीन आलम PIAC HTML CSS असाइनमेंट्स, इसी में जाएंगे तो वहाँ पर एक फॉर्म दिया हुआ है सबमिट का, तो आपने वहीं पे अपने वाले असाइनमेंट्स HTML CSS के सबमिट करने हैं। जिनको नहीं आती HTML CSS उनके लिए। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास एक ही आ गया हैकाथॉन माइलस्टोन। याद होगा अभी हमने पिछले दिनों एक हैकाथॉन सबमिट कराया था रिज्यूम बिल्डर का, ये वो वाला सबमिशन फॉर्म है। क्योंकि जब भी किसी को सेंड कर रही हूँ मैं सबमिशन फॉर्म हैकाथॉन का, तो वो कह रहे हैं इसमें तो कोई और सी चीज़ें आ गई हैं, हैकाथॉन नहीं है। ये हैकाथॉन का ही है, बट उन्होंने फॉर्म अपडेट कर दिया है कि सब चीज़ें एक ही फॉर्म में कर दी। बाबा वो लोग फॉर्म चेक नहीं करेंगे, वो उनका मसला है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब आपने ये हैकाथॉन बनाया हुआ है तो आप इसको यहाँ पर डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। लाइक अपना माइलस्टोन 1 2 उसका डेवलपमेंट URL, देन उसके बाद उसका गिटहब URL, वर्सल लिंक, जो भी चीज़ें हम यहाँ सबमिट कर सकते हैं। हैकाथॉन की सारी डिटेल्स इन लिंक्स में मौजूद हैं, यहाँ से देख सकते हैं। हैकाथॉन PDF को भी मैंने पूरा समझाया था, उसकी भी इसको वीडियो देखनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से चेक कर लेगा। यहाँ पे आप अपने सारे रिज्यूम के लिंक्स डालने हैं, देन उसके बाद आगे करना है नेक्स्ट करने के बाद अब आपका आगे नेक्स्ट माइलस्टोन ये है। नेक्स्ट माइलस्टोन ये वाला जो काम है मैं सबको बता रही थी, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता कि नेक्स्ट के भी कोई माइलस्टोन आए हैं। यहाँ पर इसका ये डॉक्यूमेंट दिया हुआ है जहाँ पे आपको माइलस्टोन सारे प्रोवाइड किए गए हैं। अब ये वाला डॉक्यूमेंट जो है ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ये रहा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर इस तरह का एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ये आपका डॉक्यूमेंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। लाइक आपको सबसे पहले फर्स्ट में दिया हुआ है एक इंस्टॉलेशन, देन हेलो वर्ल्ड, आपको इंस्टॉलेशन करनी है, हेलो वर्ल्ड करना है। देन उसके बाद आपने क्या कहते हैं अपनी बेसिक UI कस्टम CSS टेलवाइन CSS इससे करनी है। लाइक एक सिंपल मल्टीपल पेज वेबसाइट बनानी है ये कंपोनेंट्स को यूज़ करके, सिंपल CSS के साथ और टेलवाइन CSS के साथ दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट ये रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। देन थर्ड में आपका इसी तरीके से ये सारे हैं, अभी आगे जाते जाएंगे तो ये सब आप पढ़ते जाएंगे और सब करते हुए जाएंगे। जाहिर सी बात है क्लासेस में जितना आगे आप जाते जाओगे आप वो चीज़ें यहाँ पर कवर करते जाओगे। अभी आपको राउट्स की तरह मल्टीपल राउट्स से मल्टीपल पेजेस बनाना सिखाए हैं आपके टीचर्स ने,
उसमें CSS लगानी सिखाई हो तो आप ये वाला काम आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। एक आपका है कि आपने मल्टीपल पेज वेबसाइट बनानी है और एक है आपका पर्सनल पोर्टफोलियो बनाना है, बस 3 पेजेस का। ये कोई वो नहीं है, बिल्कुल प्रोफेशनली नहीं बनाना है, प्रैक्टिस के लिए बनाना है, डमी पोर्टफोलियो बनाना है, बट बनाना 3 पेज का, होम अबाउट और कॉन्टैक्ट का, टेलवाइंड और कस्टम सीरीज का यूज़ करकर दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। देन इसके बाद आपका फ्रंट एंड एंड एक्सेस कंपोनेंट्स हैं, इसमें भी आपकी आगे चीज़ आ जाएंगी, लाइक स्टेट आ जाएगी, प्रॉप्स आ जाएगा, ये सब चीज़ें आपकी आगे यूज़ होंगी। लाइक डायनेमिक चीज़ें जो हो जाएंगी आपकी API के साथ, वो आपकी तो यहाँ पे इंक्लूड कर दी जाएंगी। वापसी हम फॉर्म पे आ जाते हैं। फॉर्म पे आपके पास यहाँ पे गिटहब दिया हुआ है, यहाँ से आप इसका गिटहब पूरा चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन पूरी कंप्लीट यहाँ दी गई है। अब आपके पास वो कह रहे हैं कि आपने माइलस्टोन 1 जो इंस्टॉलेशन इन हेलो वर्ल्ड का कर लिया या नहीं कर लिया। कर लिया तो आप बोलते हैं कंप्लीटेड, मैंने कर लिया, नहीं करा तो नॉट कंप्लीटेड। उसके बाद आपने इसका फोल्डर स्ट्रक्चर एक्सप्लोर किया है, पढ़ा है, उसके बारे में खुद से ही पढ़ें, टीचर्स ने भी समझाया हुआ, नहीं समझ में आता है चैट GPT पर जाएँ। यहाँ पर जाने के बाद आप सिंपल लिख दें कि भाई मुझे नेक्स्ट का जो आपका वो है कि मुझे जो नेक्स्ट है इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है वो समझा दें। आप यहाँ पर लिखते हैं, लाइक मैं आपको बताती हूँ, फाइंड मी कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ नेक्स्ट फोल्डर्स एंड फाइल्स। आप इसको यहाँ बोलेंगे कि आपको पूरी इसके बारे में चीज़ें समझा देगा, 1 to all सब समझा देगा। और मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसने हमें कम्प्लीटली सब कुछ समझा दिया है। लाइक ये पेजेस का क्या काम होता है, पब्लिक फोल्डर का क्या काम होता है, स्टाइल्स का, कंपोनेंट्स का, ऐप का। इस तरीके से चैट GPT एक अच्छी चीज़ है, यूज़ करनी आनी चाहिए। बस ये नहीं है कि इसको सिर्फ चीटिंग के लिए यूज़ किया जाए, इसको आप अपने काम के लिए, अपने फ़ायदों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अब आपको कम्प्लीटली समझा रहा है। अब आप ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। मीन्स आपसे कोई आपका इंटरव्यू देने जाओ ना, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई आपने इस पर काम किया है, आपको पता है कि ये फोल्डर ये फाइल इसके अंदर क्यों है, क्योंकि अगर ये ना होती तो इसमें क्या फ़र्क पड़ जाता। तो ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। इस तरीके से आपने करना है, आपने अगर करा हुआ है तो कम्प्लीटेड। देन उसके बाद आपने उन्होंने बोला कि आपने एक हेलो वर्ल्ड बना लिया है, कस्टम CSS या बेसिक स्टाइलिंग के साथ बना लिया है तो कम्प्लीटेड, नहीं बनाया तो नॉट कम्प्लीटेड। उसके बाद आपने एक उन्होंने कहा कि आपने वो जो हमने रिएक्ट अभी पढ़ा है पीछे, रिएक्ट कंपोनेंट्स एक वेबसाइट और पोर्टफोलियो बनाना है, आपने वो बना लिया तो ठीक है, नहीं बनाया। अब यहाँ पर अगर आपने बना लिया तो आप अपने गिटहब का URL डाल दें और यहाँ पर अपने वर्सल का URL डाल दें, सेम उसी तरीके से। देन इसके बाद आपने इसको नीचे लेकर जाना है और इस तरीके से आपने जितने असाइनमेंट्स करें, जितनी भी चीज़ें आपने सबको सबमिट करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास अभी आएगा कि आपका UI UX का हैकाथॉन आने वाला है, जो कि अनाउंस कर दिया जाएगा बहुत जल्द। अभी अनाउंस नहीं हुआ है, अभी अनाउंस होगा या लेटर लिखा हुआ है, वो से पढ़िएगा, अभी अनाउंस किया जाएगा, अभी नहीं करा है। UI UX में ये होता है कि आपको एक फिग्मा टेम्पलेट दिया जाता है, आपको उसको डिज़ाइन करना होता है। अब वो आपको बता देंगे आपको किस तरह डिज़ाइन करना है, क्या चीज़ें करनी है। तो इस तरीके से होगा। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये वाला प्रोजेक्ट है, ये भी डिस्कस लेटर, ये भी बाद में डिस्कस किया जाएगा। ये एक एब्स्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट है, इसको भी हमें बाद में बताया जाएगा कि हमें इसको किस तरीके से डेवलप करना है, इसमें क्या फीचर्स हैं, क्या चीज़ें हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, ई-कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है, कुछ कंटेंट मैनेजमेंट लाइक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और समथिंग इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपसे ये आपकी पर्सनल डिटेल मांगेगा, लाइक आपका नाम क्या है, आपकी ईमेल क्या है, आप कौन से स्लॉट में हैं, आपका रोल नंबर क्या है और जो भी आपकी चीज़ें वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। देन प्रोवाइड करने के बाद आप यहाँ पर बता दें कि अब वो पूछेगा आर यू क्वार्टर 1 सीनियर स्टूडेंट और राइजिंग स्टार, बी ऑनेस्ट। येस आई एम, अगर आप सीनियर स्टूडेंट तो बता दें, नहीं अगर राइजिंग स्टार तो बता दें, और नो कर दें अगर आप कुछ भी नहीं थे तो। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपका ये यहाँ पर फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। बस ये इतनी ही चीज़ें थी फॉर्म के अंदर जो सबमिट करनी थी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि ना समझने वाली चीज़ हो। हाँ, वो जो हैकाथॉन का UI UX का वो भी आएगा, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। एक एब्स्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स पे भी आएंगे। उसके बाद में माइलस्टोन आपके नेक्स्ट के जितने होते हैं आप वो करते जाएं, यहाँ पे लिंक पोस्ट करते जाएं और सबमिट। अब मैंने चीज़ें सबमिट कर दी, मुझे लगता है कुछ गलती हो गई तो एडिट योर रिस्पॉन्स पे जाएं, या फिर आपने आधी चीज़ें कर दी, आधी चीज़ें आपको बाद में करनी थी, आप तब भी एडिट योर रिस्पॉन्स पे जाएँ तो आपको ये पूरा फॉर्म दोबारा ओपन हो जाएगा। आप पूरा दोबारा फिल आउट कर लो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब मैंने ये भी बता दिया है कि फॉर्म कैसे सबमिट होगा, आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। और आप चैट GPT से किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। लाइक आप किस तरीके से इसके पेजेस डायरेक्टरी को समझ सकते हैं, कि पूरी डिटेल प्रोवाइड कर देगा चैट GPT पर। आप सिर्फ उसको बताओ कि मुझे ये चीज़ चाहिए और वो आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर देगा कि आपको किस तरीके से। अब आपको कोई और भी चीज़ मतलब
इशू करे नेक्स्ट डेज के अंदर ही। आप जैसे कोडिंग करते हो, कोडिंग में कहीं पर एरर आता है जो कि आपको नहीं समझ में आता, पहले तो सबसे पहले आप उस एरर को पढ़ने की कोशिश करें, नहीं आता 2-3 बार करें, उसको गूगल करें, गूगल पे जाएँ कि ये एरर यहाँ क्यों आता है, किस लिए आता है, नहीं समझ फिर भी समझ नहीं आता, आप एरर कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें और उसको बोलें मुझे इस एरर के बारे में बताओ कि ये एरर क्यों आता है। जब आप इसको बोलोगे तो ये आपको पूरा एरर की डेफिनेशन दे देगा कि आपने यहाँ शायद गलती की होगी, इस वजह से ये एरर आ रहा है, या तो आपकी इस फ़ोल्डर या इस फाइल में ये चीज़ मिसिंग है, इस वजह से आ रहा है। जब ये चीज़ आप करोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरीके से एरर को ढूँढना है, फिर आपको एरर हैंडलिंग भी आ जाएगी, आपको एरर को पढ़ना आ जाएगा। सबसे अच्छी बात होती है कि आपको एरर पढ़ना आना चाहिए, आपको एरर पढ़ना नहीं आएगा कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तमाम चीज़ों के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको लाजमी चेकआउट कर लेना। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।